वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया मुहिम के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज जब हम कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं तो स्वास्थ्य, जलवायु और पर्यावरण के बीच का संबंध बनाना और भी जरूरी हो जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में 5 जून को मनाया जाता है। इसका मकसद समुद्री और पर्यावरण के प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और वन्य जीवों के खिलाफ होने वाले अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसके खिलाफ काम करना है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जिसके तहत कुदरत के साथ हम अपने रिश्तों को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। In 2021, we must take deliberate steps to move from crisis to healing. 2021 में हमें ऐसे कदम उठाने होंगे ताकि हम संकट से निकलकर अपनी दुनिया का इलाज करें और इसकी सेहत ठीक करें, क्योंकि मानव जाति के लिए ये बहुत जरूरी है। इस साल से शुरू होने वाली ये मुहिम 2030 तक चलेगी। आने वाले दिनों में हमें जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता को हुए नुकसान की भरपाई करनी है और ये एक मौका है पृथ्वी को दोबारा ढर्रे पर लाने का और इंसानों की खुशहाली और सेहत का ख्याल करने का। Generate scientific research and create a groundswell of support for action on ecosystem restoration. देखिए, पर्यावरण और हेल्थ में बहुत ही क्लोज लिंकेज है। अगर हमारे पास अच्छा पर्यावरण है, हेल्दी पर्यावरण है, तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहेगा। जैसे कि आप कोविड-19 पैंडेमिक में आपने देखा होगा, ये जो पैंडेमिक है एक वायरस के कारण उसने पूरे दुनिया को एक तरह से रोक दिया है पिछले 2 साल में, और हम अगले साल तक भी हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे। और जितने भी पैंडेमिक हमने देखा है हिस्टोरिकली, वो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के कारण हुआ है। या तो आप अभी कोविड-19 को देख लीजिए, जिसका कारण बताया जाता है लोग अगर एग्जॉटिक मीट, वाइल्ड लाइफ मीट का सेवन करते हैं तो उसके कारण कोविड-19 को कहा गया है। बहुत से ऐसे पैंडेमिक पास्ट में हुए हैं, जैसे कि जीका हो गया या नीपा हो गया या वेस्ट नाइल फीवर हो गए या इबोला हो गया, जो कि डिफॉरेस्टेशन के कारण उनको लिंक किया गया है। तो जो पैंडेमिक हो रहे हैं उसका जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि अब इंसान जानवरों के जगह में हम जा रहे हैं और जो वायरस और बैक्टीरिया जानवर पे है वो हमारे ऊपर आ रहे हैं। जूनोसिस, जो जूनोटिक का बहुवचन है, एक ऐसा संक्रामक रोग होता है जो पैथोजन से लगता है। ये बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या प्रायन हो सकता है जो किसी दूसरे जीव से इंसान को लग सकता है। हालांकि इसके बारे में ये भी सुनने को मिल जाएगा कि ये वायरस एक साजिश के तहत लैब में बनाया गया और वायरस को सिरे से ना मानने वाले भी लोग हैं। सच्चाई ये है कि वायरस चमगादड़ से पहले पेंगोलिन या किसी अन्य जानवर को लगा और फिर इंसानों तक पहुंचा, जब इन जानवरों को बदहाल स्थिति में रखकर उन्हें खाया गया। एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में बीमारियों की छलांग बहुत ही कम लगती है। So the whole world has been locked down by a zoonotic. दुनिया भर को एक जूनोटिक रोग ने ठप कर रखा है। दरअसल ये एक ऐसा रोग है जो एक जानवर से किसी दूसरे जानवर के जरिए इंसानों में फैल जाता है। कोविड-19 पहला ऐसा रोग नहीं है। इससे पहले हम इबोला, एड्स, मेश, सार्स देख चुके हैं। फिर स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, लगता है इसका कोई अंत नहीं है। हमें इस वक्त बस ये करना चाहिए कि लोग ये समझना शुरू करें कि हमें कुदरत की बात माननी चाहिए और उसे अपनी बात मनवाने से गुरेज करना चाहिए। इसे कैसे करें? ये सुनिश्चित करके कि जिन प्रजातियों में वायरस है वो उसी पर्यावरण में रहें जहां उनका प्राकृतिक वास है। अगर ऐसा कर लिया तो अगली महामारी को रोकने में कामयाबी मिल सकती है।
यही चीज़ सेंचुरी और कॉर्बेट फाउंडेशन फिलहाल कर रहे हैं। हम देश और दुनिया भर में बहुत बड़े कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका मकसद इस माहौल को और मानव जाति को बचाना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कोविड-19 की समस्या ख़त्म होने से पहले ही हम 3-4 ना जाने कितनी महामारियों का शिकार हो जाएंगे। हालांकि अभी तक ये पूरी तरह पता नहीं चल पाया है कि SARS-CoV-2 शुरू कहां से हुआ। इतना तो साफ है कि पर्यावरण और वन्य जीव के कारोबार की जरूरत से ज्यादा दोहन का ऐसी बीमारियों के फैलने में बड़ा हाथ है। जंगलों में जानवर शिकार करके प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। जब ज्यादा जैव विविधता होती है या प्रजातियों की भरमार होती है तो एक प्राकृतिक बाधा होती है जो पैथोजन को एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में जाने से रोकती है। जब हम जंगल काटने लगते हैं, पर्यावरण को बर्बाद करने लगते हैं, जानवरों का शिकार करके उन्हें खाते हैं या फिर अवैध वन्य जीव कारोबार में इस्तेमाल करते हैं, तो हम उन प्राकृतिक बाधाओं को तोड़ते हैं और खुद को पैथोजन से संक्रमित होने के रास्ते में डालते हैं। जंगली जानवरों के रहने की जगह घटने से जैव विविधता तो घटती ही है, इससे जानवरों का तनाव भी बढ़ता है और उनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। जंगली जानवर और इंसान जब नजदीक आते हैं तो ऐसी महामारियों का खतरा बढ़ जाता है। हम इंसानों ने दुनिया के ज्यादातर इकोसिस्टम्स को तबाह कर दिया है, चाहे वो जमीन में हो या पानी में। जैव विविधता में इंसानी दखल जैसे जंगलों की कटाई, कृषि को बढ़ावा, डिफॉरेस्टेशन, वन्य जीव का कारोबार और भूजल परिवर्तन से ऐसे हालात बन जाते हैं जिनसे पैथोजेंस को जानवरों से इंसानों तक पहुंचने में आसानी होती है। आज दुनिया कोविड-19 संकट से जूझ रही है, जो संक्रामक रोगों और जैव विविधता के इस जटिल नाते को दर्शाता है। जैव विविधता की कमी बहुत से पैथोजेंस लगते हैं, जबकि जंगली जमीन, हथियाने और वन्य जीवों के कारोबार के जरिए लोगों का नई बीमारियों के संपर्क में आने का खतरा रहता है। देखिए, बायोडायवर्सिटी लॉस जो है वो एक तरह से इकोसिस्टम डिग्रेडेशन का और इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन का आउटकम है। जैसे कि पिछले 100-150 सालों में इंसान ने कुछ 20% जमीन को डिग्रेड किया है, और जमीन का जो डिग्रेडेशन होता है वो या तो डिफॉरेस्टेशन से होता है, हमने जो जंगल है उसको काट दिए, या तो फिर हमने एग्रीकल्चर के कारण जो जमीन है उसका जो जमीन है उसको हमने बंजर बना दिया, या तो हमने वाटर बॉडी को डिस्ट्रॉय किया, या तो हमने मरीन इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय किया। तो पिछले 150 साल में जिस तरह से हमने पर्यावरण का शोषण किया है, कोई 20% जमीन आज के दिन में विश्व में डिग्रेडेड है, जिसको कोई 20 करोड़ हेक्टेयर जमीन जो है जिसको कि इंसान ने डिग्रेड किया है। अब आप ये सोचिए कि उसके ऊपर कितने जानवर रहते होंगे, कितनी जंगलें होंगी, कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। जो डाइवर्सिटी है जो हमारे पृथ्वी पे, वो 20% जमीन से हमने उस डाइवर्सिटी को खत्म कर दिया। जैव विविधता किसी भी जगह पर अलग अलग प्रजातियों की संख्या को कहते हैं। जितनी ज्यादा संख्या उतनी ज्यादा जैव विविधता। बायोमास पृथ्वी पर जीवों के वजन की मात्रा, और ये दोनों मिलकर पृथ्वी का स्वास्थ्य और संतुलन बनाए रखते हैं। यानी अगर हमारे यहाँ बाघ, शेर, हिम तेंदुए, जंगली बिल्लियां वगैरह हैं, तो बिल्ली की प्रजाति में विविधता है, और अगर हर प्रजाति में उप प्रजातियां भी मिलती हैं तो विविधता ज्यादा होती है। और अगर इन सब प्रजातियों के स्वस्थ सदस्य हों तो एक अच्छा बायोमास बनता है। इन सबको जिंदा रहने के लिए शिकार की विविध प्रजातियां भी होनी जरूरी हैं, जैसे अलग अलग हिरन, बारहसिंघे, जंगली सुअर, बकरियां, चूहे, चिड़िया आदि। फिर इन शिकार होने वाली प्रजातियों को भी खाना चाहिए, इसलिए अलग अलग तरह की घास, पौधे, कीड़े मकोड़े आदि होने चाहिए। इस तरह से एक ऐसा तंत्र फलता फूलता है क्योंकि उसमें जैव विविधता भी होती है और बायोमास भी।
इस सब को बचाए रखने के लिए आपको प्राकृतिक वास चाहिए, इसलिए जंगल, घास के मैदान, दलदली जमीन, मैनग्रोव और समंदर में समुद्री घास, केल्प के जंगल, मूंगे जैसी चीजें हमारे ग्रह को स्वस्थ बनाती हैं। लेकिन अब जैविक ढांचा ढहा जा रहा है और हम पृथ्वी को बीमार कर रहे हैं। ये बीमारी हजारों तरह से प्रकट होती है, जिसमें कोविड-19 जैसी महामारी, भूजल परिवर्तन और दूषित हवा और पानी है। अगर पृथ्वी बीमार पड़ी तो हम भी बीमार पड़ेंगे, लिहाजा हमें ही इसका हल निकालना है। इंसान हो या जानवर या फिर पर्यावरण की सेहत, आखिरकार ये सब एक ही है और हमें ये सिखाना चाहिए, क्योंकि भारत और पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। जब हम कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हैं तो अपनी उस बुनियाद को खो देते हैं जिस पर हमारी खुशहाली टिकी है। महामारी ने दिखाया है कि हमें प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहिए। Economic growth, the roofs over our heads, the clothes we wear, all of that is provided by nature. So the pandemic has shown us that we really need to rethink our relationship with nature. इंसानी गतिविधियों से पर्यावरण का नुकसान होता है। महामारी ने हमारी आर्थिक गतिविधियों, खपत और आवाजाही, प्रदूषण पर अंकुश लगाया है और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कम हुआ है, तो पर्यावरण को पहुंचने वाले नुकसान में भी कमी आई है। लेकिन माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता ही जा रहा है और प्लास्टिक के अलावा बायोमेडिकल कचरा भी बढ़ रहा है। कोविड-19 के चलते प्लास्टिक प्रदूषण और भी बढ़ गया है। हम सभी मास्क, ग्लव, फेस शील्ड इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि बायोमेडिकल वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट भी काफी बढ़ गया है, खासकर कोविड-19 की ये दूसरी लहर में। इस सारे कचरे से पर्यावरण पर बहुत असर पड़ता है, लोगों पर, जानवरों पर, मिट्टी पर और पानी पर भी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो ये कोविड-19 का जो वेस्ट पर असर है, ये काफी समय तक रहेगा। जब हम बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या है। एक तो पहले से ही हमारे देश में लगभग 600 टन बायोमेडिकल वेस्ट रोजाना प्रोड्यूस होता था और अभी के का जो माहौल है कोविड के कारण, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि लगभग औसतन 220 से 230 टन हर रोज जो है बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है। जब हम कहते हैं कि ये सारा का सारा वेस्ट, चाहे वो प्लास्टिक हो प्लस बायोमेडिकल वेस्ट हो, जब हमारे समुद्र में पहुंचता है तो ये ब्रेक डाउन करके माइक्रो प्लास्टिक बनता है और इसके बाद ये हमारे फूड चेन में आता है, क्योंकि मछलियां इसको खाती हैं और इसके बाद वो सारा का सारा प्रोसेस वापस हमारे सिस्टम में आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। कोविड आने के बाद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के इस्तेमाल किए हुए पीपीई किट और आम लोगों के मास्क और ग्लव्स के फेंके जाने की है। इनमें से बहुत सा सामान नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए पिछले कुछ महीनों में ये कचरा हर जगह जमा होने लगा है और इससे टनों माइक्रोप्लास्टिक्स पर्यावरण में फैल जाएंगे। देश में रोजाना निकलने वाला बायोमेडिकल कचरा लगभग दुगना हो गया है। कोविड-19 से पहले ये 7,22,000 था और अब लगभग 14 लाख किलोग्राम हो गया है। मई 2021 में दिल्ली में रोजाना 18.8 टन कोविड-19 का बायोमेडिकल कचरा निकला। होम आइसोलेशन के कारण निकलने वाले कचरे में भी इजाफा हुआ है। अगर हम सोल्यूशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले बहुत आवश्यक है कि हम अपने बायोमेडिकल कंजम्पशन को कितना कम कर सकते हैं। जब हम कंजम्पशन करेंगे, कम करेंगे तो हमारा वेस्ट ऑटोमेटिकली कम होगा। इसमें हम लोग कहते हैं कि आपको पीपी किट की आवश्यकता है क्या, आपको कहाँ पे कितनी बार फेस शील्ड पहनना है। हमें अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है, लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने के साथ साथ
अगर हम भविष्य के पर्यावरण और भविष्य के अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता नहीं करेंगे तो शायद ये मूर्खता होगी। ज्यादातर जगहों पर, खासकर दूसरे और तीसरे दर्जे की स्वास्थ्य सुविधाओं में, इस तरह के कचरे फेंके जाने के लिए ना तो कोई ढांचा है, ना प्रबंधन, ना योजना और ना ही निगरानी। अक्सर ये सामान्य कचरे के साथ ही फेंक दिया जाता है और या तो कचरा भराव क्षेत्र में चला जाता है या स्वास्थ्य सुविधाओं के आसपास ही फेंक दिया जाता है। ये बहुत जरूरी है कि हम मेडिकल कचरा निपटारे के ढांचे में निवेश करें। अगर हम स्वस्थ भविष्य चाहते हैं तो बायोमेडिकल कचरे और पीपीई किट का सुरक्षित निपटारा बेहद जरूरी है। कोविड-19 संकट ने ये दिखा दिया है कि समाज को महामारियों और दूसरे संकटों से निपटने के लिए खुद को मजबूत यानी कि रिजिलियंट बनाना होगा। देश जन स्वास्थ्य प्रणाली और आर्थिक असर से निपटने पर ध्यान जरूर दे रही है, लेकिन पर्यावरण की सेहत पर भी जोर देना होगा। आइए इस पर्यावरण दिवस हम शपथ लें कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे।